Good morning, everyone, and welcome to the internship interaction. This is the sixth semester session, and today's agenda, today is June 20th, 2026, and today's agenda is I'll go through the class, what is it all about, and then we'll have a interactive session कि जो भी बच्चे जो भी इंटर्नशिप कर रहे हैं बच्चे या नहीं भी कर रहे हैं कुछ शेयर करना चाहते हैं तो उन सब के साथ हम लोग उनकी बातें सुनेंगे क्योंकि हम लोग प्रोफेसर रॉय प्रोफेसर मुरली मनोहर प्रोफेसर शिवराज एंड ऑल दी अदर प्रोफेसर्स दे रियली वांट टू नो वो जानना चाहते हैं कि आप कैसा कर रहे हैं क्या आपको तकलीफ हो रही है ताकि वो मैसेज आपके जो प्रोफेसर है उनको दे सके आपके कॉलेज में दे सके ताकि उसका सोल्यूशन निकाल सके दे कैन एड्रेस दैट तो तो फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर वो तो कॉन्स्टेंटली वो चलता रहेगा ओके सो दैट्स व्हाट आवर एजेंडा इज ये आपका प्रोग्राम है दिस दिस इंटरेक्शन इज योर इंटरेक्शन. And I welcome Professor Suresh Roy, I welcome Professor Murli Manohar, and I welcome Professor Shivraj, all of who have taken time to and to commit and have committed to help all the students. So let me go with the class detail first. So you know that डिग्री जो है ना जो अभी हम लोग को जो डिग्री मिलती है जो आप लोगों को डिग्री मिलेगी तो वो तो सिर्फ फ्लोर है. क्यों फ्लोर है हम लोग कहते हैं क्यों है ये इसलिए है कि यू हैव गेन्ड सम नॉलेज आउट ऑफ इट राइट in your when you get your degree you would have gained some knowledge. तो वो आपके पास ऑलरेडी है. अब आप उस नॉलेज का क्या करेंगे किस तरह उस नॉलेज को इस्तेमाल करेंगे अपनी रेगुलर लाइफ में अपने जहां भी आप काम करेंगे वहां पर कैसे आप उसको यूज करेंगे. तो क्या क्यूरियोसिटी किस क्रिएटिविटी की तरह से आप करेंगे तो वो जो है दैट इज द सीलिंग. और आपकी जो रेटिंग होगी आपकी जो परफॉर्मेंस पर जो आपको रिवार्ड होगा कंपनसेशन होगा वो होगा कि आप कितने क्यूरियस हैं कितनी क्यूरियोसिटी कितनी जिज्ञासा रखते हैं और किस तरह आप अपने जो आपने नॉलेज गेन की है अभी तक उसको किस तरह आप यूज करते हैं क्रिएटिवली. और ये एक बात और याद रखना कि समय जो है समय अभी बदल गया है. समय बदल गया है कि नोइंग द फॉर्मूला इज नॉट इम्पोर्टेंट एनी मोर. कि आप फॉर्मूला याद कर लीजिए वो इतना जरूरी नहीं है अब. लेकिन क्या जरूरी है कि उस फॉर्मूले के पीछे फंडामेंटल क्या है क्या कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा समझना जरूरी है. क्यों क्यों ये व्हाई इट इज ट्रू कि आप अगर फंडामेंटल समझे हुए तो आपको तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है. क्योंकि सारे फॉर्मूला सारे डिस्क्रिप्शन हर चीज जो है आजकल थैंक्स टू एआई द चैट जीपीटी द जेमिनाई the Claude, all of them have all the answers for you. You can ask them. तो डिग्री तो आपको मिली सो दैट इज योर ग्राउंड फ्लोर. और अब दूसरा नॉलेज आप क्या गेन कर सकते हैं क्या कर सकते हैं दैट इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. अगर अगर आज न्यूटन या आइंस्टाइन अगर आज जिंदा रहते
तो आज उनके पास एग्जैक्टली वही इंफॉर्मेशन रहती है, वही टेक्निकल इंफॉर्मेशन या अ, और कोई इंफॉर्मेशन वही रहती जो कि आपके पास है। तो इसीलिए आप उस इंफॉर्मेशन का क्या कर सकते हैं, किस तरह उसको यूज कर सकते हैं टू मेक योर एंड योर people who are surrounding you, the community around you, the country which you live in, how can you make the lifestyle of the people better and better? Okay? Then, so फिर उसलिए आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट फंडामेंटल जो अभी जो पढ़ रहे हैं ना, ये फंडामेंटल जानना बहुत जरूरी है। सो व्हाट है ये जो क्लास है, आई थिंक इसकी जो स्टार्ट हुई थी, क्यों हमने ये क्लास स्टार्ट की, आई विल इनवाइट प्रोफेसर सुरेश रॉय who who kind of initiated this. Professor Roy, can you please share why you started this session? Yeah, very interesting. Because from one of you who raised their voice and said, सर मेरे को इंटर्नशिप में क्या करना है समझ नहीं आ रहा, एंड जब एक के साथ ये प्रॉब्लम होती है, इट इज क्वाइट नेचुरल कि ये प्रॉब्लम बहुतों के साथ होगी। जो भी इंटर्न्स करना चाहते हैं उनको क्या करना है वहां पर, तो इसीलिए वी सेड नहीं यार, दिस इज नॉट राइट, we should try to educate all our interns as to what their problems and issues are. अगर आप अपनी प्रॉब्लम और इश्यूज को रिजॉल्व कर लेंगे, the chances are you're going to have a very comfortable time doing whatever assignment that you get from your internship. And इसीलिए ये शुरू हुआ, and I'm very glad कि last 2-3 session जो भी किए, a lot of students among you came forward and gave their comments, and this is another opportunity to express yourself, क्योंकि यहाँ पर we are not trying to measure your success. All that we are trying to do is encourage you to start speaking, start talking about the problems, start saying कि मैं अगर ये करूंगा तो ये चीज इंप्रूव हो सकती है। So this is a stepping stone for preparing you for an interview जब आपका जॉब का इंटरव्यू होगा, because at that time a lot of things will be asked from you, और आपको तो उनका जवाब देना ही पड़ेगा। If you do not do it, how will जो इंटरव्यू ले रहे हैं, how will they understand कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है? If you don't say anything, the chances are they will say most probably इसको आता नहीं है, but that's not the case, because you are not able to express yourself in your own words. ऐसी सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए ये सेशन हम लोगों ने किया है। इसीलिए आई एम एनकरेजिंग एवरी स्टूडेंट जो यहाँ पर है, express yourself, not only your issues, but also how did you overcome your initial issues and hesitation. क्योंकि जब वो hesitation चला जाएगा, you will see yourself to be entirely a different personality. So today, आज ये opportunity है, please come forward and talk about it. Thank you. Thank you. Professor Roy, thank you so much. Okay. So and tell you that interaction, every student in this meeting can interact, and I admire Rahul of GEC. Rahul, excellent. Claude, but he came and he says, oh, Grok is also one. Excellent, good. So that is the kind of interaction we want with everyone. Thank you so much, Rahul, for putting that in there. There are only 6 classes which we are having in this. This is the 3rd class, and and all the recording, for those of you who have not attended the previous class, the recordings are available.
and I will again post it so that you have the link to YouTube video. Okay, so today is 20th and next class will be 27th of June. उसके बाद 4 जुलाई को और उसके बाद 11 जुलाई को. That will be the last one. And I'm hoping all of you will gain out of it. Okay, so क्या है ये? What is that? What is expected of you? एक तो share your learning. आपने क्या सीखा है? आप अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए. आप अपने प्रोफेसर्स के साथ शेयर कीजिए. और शेयरिंग, टीम बिल्डिंग. आपने टीम कैसे बनाई? क्या चैलेंजेस था जब आप सीखने की कोशिश कर रहे थे? तो ग्रुप, और ये जो ग्रुप लर्निंग जब आप शेयर करते हैं तो ये ग्रुप लर्निंग जो है, this is very important because you learn a lot at that time, because you hear both negative sides and positive side of the things. And then the economy अब चेंज हो रही है. पहले इकोनॉमी थी, इट वाज नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी. कौन कितना जानता है, जो जितना जानता है वही आगे रहता था, वही देश जो है वो आगे रहता था, और वही सोसाइटी आगे रहती थी. लेकिन अब एआई के बाद वो सब बदल गया. अब सबके पास इंफॉर्मेशन है एंड एवरीबॉडी इज देयर. सो नाउ अब लोग क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी से कैसे करेंगे? सो टुडे, instead of knowledge based economy, today is the curiosity and creativity based economy. And then in your internship you talk about आपके challenges क्या हुए, कौन से challenges है. क्या आप वहां पर जब आपको जो सुपरवाइजर जो आपको असाइन हुआ, was he helpful? Did he define exactly clearly कि आपको क्या करना है, या आप स्ट्रगल कर रहे हो वो जानने के लिए? ये जानना चाहेंगे हम लोग. और फिर उसके बाद आइडेंटिफाई व्हाट विल मेक योर एक्सपीरियंस मोर फ्रूटफुल. आप जो इंटर्नशिप कर रहे हैं इसमें ये एक्सपीरियंस फ्रूटफुल और कैसे होगा? क्योंकि ये इंटर्नशिप जो है ये आपका फ्यूचर बन रहा है. एंड अगेन आई विल हैव Professor Roy talk about it after I'm done with this slide. अब फिर mentor, आपका कौन mentor है? You must have a mentor. Professor Roy, can you please share ये जो internship में all the students, what can they gain out of it? Very interesting. And thanks, because this is a question which every student must understand. जब आप इसको समझ लेंगे, the chances are that you are going to gain a lot of experience from your internship. सबसे पहले क्या होता है when you go for internship? अभी तक you have all the knowledge gained out of books and out of what your professors have taught you. लेकिन उसकी application कहाँ है? An internship gives you the first hand opportunity to learn the application of academics in real life. ये इंडस्ट्री से आप सीखोगे कि क्या होता है. There is a vast difference between what is being taught in the class versus what you have to do differently when you are assigned a job in the industry. So again, this is a very important difference between the two. अभी तक आप बुक से सीखते हैं. Now you have to learn most probably two ways. Number one, initially आपको एक mentor assign होगा. Even when you join a job, you will be assigned a mentor who will work with you for the first 4 weeks. And it is expected that 4 हफ्ते में you're going to gain the knowledge on how you're going to perform, कहाँ से डेटा आएगा, कहाँ पे रखना है, कहाँ पे स्टोरेज होगी. All of this will be very much clarified. Number two, industry जब होती है उसकी compliance जो होती है is much different. अब कॉलेज में you are just one unique person and your interaction is most probably with your professors. लेकिन हम लोग अपने दोस्तों के साथ जो interaction करते हैं, that's altogether a social type of interaction. लेकिन जब वही आपका फ्रेंड, आपका कोलीग बन जाएगा, जब आप जॉब में जाओगे,
it will be no more a social interaction. It will be more interaction related to your work. आपसे expected होगा that you are going to perform. आपसे expected होगा कि you must know all the rules and regulation on which a company operates. तो ये सब, as an intern, this gives you an opportunity to learn all of that. Number two, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप इंडस्ट्री में जाओगे आपको पता नहीं है कि वहां पे क्या करना है, बट आप जानते हो कि फ्यूचर में आपको इस चीज से इंटरेस्ट है. सो मेक श्योर आप इंटर्नशिप में उस जगह जाओ जिस जगह आपका इंटरेस्ट हो, बिकॉज इफ यू आर इंटरेस्टेड द चांसेस आर यू आर गोइंग टू परफॉर्म. आप जब सुबह सुबह जब जॉब के लिए या इंटर्न के लिए जाएंगे, आपके मन में एक एक्साइटमेंट होना चाहिए. टुडे आई एम गोइंग टू रिसॉल्व दिस प्रॉब्लम. टुडे आई एम गोइंग टू कलेक्ट दिस डेटा एंड आई एम गोइंग टू प्रूव माय पॉइंट. अगर आप में ऐसा जोश रहा, दैट मीन्स यू आर एंजॉयिंग योर इंटर्नशिप. अगर आप सोचते हो कि इंटर्नशिप एक बोझ हो गया, या फिर 8 बज गए और मेरे को इंटर्नशिप में जाना है, then most probably you are not at the right place to prove your point. तो आप पूरा एक्साइटमेंट से जाइए, एंड आप जब वहां पे जाओगे तो आपको मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ेगी, आपको इंटरेक्शन करना पड़ेगा, आपको टीम वर्क, एंड यू हैव टू स्पीक अप फॉर योरसेल्फ. कोई दूसरा आपके लिए नहीं बोलेगा, क्योंकि जॉब तो आपको असाइंड है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड स्पीक अबाउट द जॉब. क्योंकि हफ्ते में एक बार मीटिंग होती है इन विच all the department get together और डिस्कस करते हैं what is the progress that they have made in 1 week and what they are going to do next week. इसमें दोनों चीज होती है, both long term and short term, and this is exactly what you're going to learn in your internship, क्योंकि this is the gateway to your job. तो ऐसे बहुत ज्यादा है. टाइम मैनेजमेंट, आप जैसे कॉलेज में मोस्ट प्रोबेबली आप टाइम मैनेजमेंट कब करते हो? लेक्चर इतने बजे शुरू होगा, इतने बजे खत्म होगा. बट एट द जॉब द टाइम मैनेजमेंट सेज यू हैव टू कंप्लीट योर असाइनमेंट विद इन द एलोकेटेड टाइम फ्रेम. तो ये आपको रखना पड़ेगा. दिस इज द डिसिप्लिन दैट यू बी टॉट. एंड एट द सेम टाइम आप अपना नेटवर्क, रिमेंबर जब आप इंटर्नशिप में जाते हो, योर मेन थिंग इज टू इंक्रीज योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस. और वो कैसे होगा? बाय इंक्रीजिंग योर नेटवर्क. आप उस डिपार्टमेंट में सबसे बात कीजिए, उस डिपार्टमेंट से बाहर जाके सब बात कीजिए, आप लंच में बात कीजिए, आप उनके साथ चाय पीजिए, टॉक टू देम, मेक जोक्स, enjoy with them. That is how you're going to build that teamwork with them. So these are the things that you have to keep in mind while doing your internship. अगर आप यही सब चीजें को सीखोगे, the chances are जब आपका कैंपस इंटरव्यू होगा, you're going to talk about this. और जो इंटरव्यू लेने वाला है, he'll be interested कि आपने क्या सीखा वहां पे. How were the problems and how did you resolve the problem? क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं और जब आप जॉब में जाओगे, चांसेस आर यू आर गोइंग टू रिजॉल्व मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट यू आर असाइन्ड. इंडस्ट्री में द प्रॉब्लम्स आर देयर एवरी डे, एवरी आवर. अगर प्रॉब्लम्स नहीं होती तो आपकी जरूरत ही नहीं होती. तो कीप इन माइंड, दिस इज द बेस, दिस इज द स्टेप 1 टू अंडरस्टैंड द कंपनी एनवायरमेंट. तो इसीलिए इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट है. और आपको जो भी प्रॉब्लम हो इंटर्नशिप में, वी विल गाइड यू. हम लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ऐसा चीज कीजिए. दीज आर द थिंग्स दैट यू चेंज योरसेल्फ फॉर यू टू बी सक्सेसफुल. आई विल लीव इट हियर एंड मोर विल टॉक as and when questions come up. Thank you. Thank you so much, Professor Roy. What a wonderful thing he said. Remember, your internship is the gateway to your future success. You can make it a gateway to your future success.
Zoom call में आप make sure just a few rule please follow. Your mute, always keep your microphone in the mute so that you don't disturb the class. Because remember, if you disturb the class, if class get disturbed for say 2 minutes, then every student, if there are 40 students, then the 80 minutes is just that becomes useless. So it's wasted. So please keep respect of everyone's time. And then if you have a question, raise hand feature है अपना. You can raise hand, and Professor Roy would recognize you, and you can ask your question at that time. And then active chat में active है तो आप chat में अपने विचार अपने शब्दों में आप लिखिए. So that is the best way to do it. और फिर stay present. जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जस्ट गो एंड लिसन टू दैट. और इसको रिकॉर्ड करने की, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यू विल हैव द रिकॉर्डिंग एनीवे फ्रॉम दिस. So with that, I want to say that we can start the interaction. We'd like to hear back from the students. ये जो notes है ना, ये जो हम लोग को मिले हैं, ये in the previous session में जो notes मिले हैं, जो students ने कहा, वो लिखे हुए हैं यहाँ पर. So I would like you to go ahead, and whoever wants to be the first one, please go ahead, student. And you can ask you just share your thought, please. Professor Roy, Professor Mulli, and Professor Shivraj, if you want to add anything, please do so. I just want to talk about my first experience at my job. And इससे most probably आप समझ सकोगे कि जॉब में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, how you should react. तो जब मैं अमेरिका आया, and on my first job, मेरा boss, Ron, he was my boss, and वो बोलता कि Suresh, welcome to the department. I'm so glad that you are here. And मेरे को दिखाया, सबसे मिलाया डिपार्टमेंट में, and then he took me to my office. बोला, अरे ऑफिस पे डेस्क नहीं है, चेयर नहीं है. आप विश्वास नहीं करोगे, बॉस गया अपने कंधे पर डेस्क को, जैसे कुली लोग कैरी करते ना, ऐसे डेस्क को उठा के लाया और बोलता है, सुरेश, here's your desk, let me get a chair for you. कहाँ गया, अपना चेयर उठा के रोल करके चेयर लाया, बोलता है, here's your this thing, your computer is ready, everything is ready, and now you should be ready. तो मैं just like a very good Indian, मैंने उससे बोला, thank you sir, and I will do my best. मेरा ये बोलना ही था कि वो मेरे को ऐसे घूर के देखा, बोलता, सुरेश, I've hired you not to do your best. I've hired you to take care of the problems. Your best may not be good enough for me. What is good enough is you resolving the problems here. उसके बाद में अमेरिका में मैंने कभी नहीं बोला I will try my best, because उसने मेरे को एक लेसन सिखा दिया. Your best may not be good enough. What is good enough is you and resolving the problem in a given period of time. तो भैया, मैंने अपना पहला एक्सपीरियंस बताया. आई होप आप जब इंटर्न्स गए होंगे, आपको भी ऐसी कई चीजें जो याद आ रही होगी. शेयर दोज एक्सपीरियंस विद अस. शेयर के कैसे आपने चीजों को अंडरस्टैंड किया, रिजॉल्व किया, और कैसे उनसे बात शुरू की, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को देखकर ही सीखते हैं. एंड ये this is one of the way to understand each other, know about the problem, know about what action they took to overcome this problem. Whoever has a question, whoever wants to say, please raise your hand. And once you do that, we'll ask you to unmute yourself and talk about whatever comes in your mind. The difference between institute and job per. AI तो आप सबको जानते हैं, but even before AI came in, as a student life, we were confined to answer the questions from our memories. And these were closed book tests. और कई objective type of question थे, कई
क्वेश्चंस वर वेरी ऐसे टाइप, आपको लिखना पड़ता है, काफी लिखना पड़ता है। बट वही जब आप कॉलेज से पास होकर निकले थे, during our time when internet might not have been that active, but remember, the whole library was there for you. All the books were there, open books. लेकिन जो आपको चाहिए वो उसमें मिलेगा नहीं. What you have to learn is through learning, is to ask, is to see, observe, and do, and take the best action and the best decisions. As to AI hai, everything is at your fingertips. But yet, every day जब आप जाओगे एक नई प्रॉब्लम आपको आएगी जो ना तो इंटरनेट में मिलेगी ना आपको एआई देगा. Because these are very specific problems and these are timeline. आज प्रॉब्लम है, कल शायद ना हो, या उसके बाद वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो. So again, use of AI, excellent, absolutely. But remember, you have to be very active. आपके कंपनी के रूल्स, रेगुलेशन और कॉन्फिडेंशियल जो भी चीजें हैं वो एआई में नहीं मिलेगी. तो फॉर दैट, use your knowledge, use your skill, use your communication. Start collecting data, analyze the data, find out the root cause of the failure, implement action so that it does not repeat again. This is what we do. First of all, good morning, everyone, and thanks a lot to our mentor, Dr. Molly Manohar, for giving me this opportunity. So, myself, Swapnil Pradhan. Currently, I'm in BTech for second year, doing computer science engineering. So, now I'm placed at a not placed. Currently, I'm doing internship in a private limited company in my home state, home district, Jharkhand, Ranchi. So in the beginning, when I joined my college, I see every students doing web dev or extra other things. So I choose a different path. I choose the app development, and I think that कुछ सब कॉलेज में सब वेब डेव कर रहे हैं, तो मैं भी वेब डेव करूंगा तो काफ़ी सब फिर मिक्सअप हो जाएगा. इसलिए मैंने थोड़ा अपना अलग फील्ड चुना. बट मेरे को कुछ में अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रहा था. बट मैंने धीरे धीरे अपने स्किल्स पे काम किया. ऐप डेव में कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए, प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय किए अपने गिटहब पे वगैरह, रैदर प्लेटफॉर्म पे. इसी से मेरा रिज्यूमे धीरे धीरे बिल्ड हुआ. इसी तरह से फिर मैंने बहुत ज़्यादा जब अपना कोल्ड मेलिंग स्टार्ट किया, लिंक्डइन जॉब से मैंने अपना रिज्यूमे भेजा इधर उधर. इससे मेरे को एक अच्छा सा इंटर्नशिप ढूंढना था. तो डेट्स वन इन दिस ईयर approx on the month of May, I got a interview called from the startup company in Ranchi. So I went for an offline interview, and the interview obviously अच्छा गया मेरा, and I got a paid internship at that company. That company was a B2B medicine delivery platform, and I was assigned a task to build and deploy a complete B2B medicine delivery app with a complete time limit of 2 months. So currently, I'm doing that internship and building the app. Yes, that's all I want to say. So, Swapnil, Yes, sir. how is internship different than your college life? सर, इंटर्नशिप वाज एक्चुअली सर वेरी डिफरेंट. जैसे मैंने कॉलेज में नॉर्मल रेगुलर क्लास जाता था और शाम में आ जाता था, बट इंटर्नशिप में होता है कि हम लोग जाते हैं सुबह, लाइक ऑफिस जाते हैं, फिर हमारे कुछ मीटिंग सेशन होते हैं. इसमें हमारे सीईओ या मार्केटिंग मैनेजर हमारे जो हमको टास्क असाइन किए थे उसके बारे में ब्रीफ करते हैं. देन वी गो फॉर आवर वर्क कि आज आज हमको ये टास्क मिला, वी हैव टू डू दिस टास्क एंड परफॉर्म वेल एंड सबमिट और रिपोर्ट टिल द इवनिंग. Okay, excellent. See, this is because you are accountable to your manager and to your department. और आपको दोनों goals मिलते हैं, short-term goals and long-term goals, and you have यस सर. daily meetings, right? Just यस meeting सर. में and जैसे job में जाते हो, you have a regular one-on-one meeting with your boss, and the meeting is not
that you're going to tell him what you're doing, क्योंकि ये वो तो उसको मालूम है कि आप क्या कर रहे हो. But more important is आपको किस चीज की हेल्प की जरूरत है. What are the problems that you're not able to solve? जिसमें manager will be involved in guiding you how to proceed. So that was, yeah, that was very good actually, what you mentioned, Swapnil, and you took that proactive approach, and that's how you got this. So बच्चों देखो, LinkedIn, ये LinkedIn आजकल के जमाने में LinkedIn is the most important platform which you must be part of it. That means you should have you should have a LinkedIn profile. तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है LinkedIn profile, तो आप समझ लिए कि people do not know who you are. And Swapnil did the LinkedIn profile, and that's why people were able to look at his profile and they say, oh Swapnil, come on over, we would like to talk to you. तो क्या चीजें उसने देखी, तो इसका मैसेज क्या गया? मैसेज गया कि जैसे पहले मैं बतलाता था कि 3 चीजें करनी है, राइट. नंबर 1, क्रिटिकल थिंकर. क्यों है ऐसा, कब यह ठीक होगा, उसका जवाब देना है, क्यों है ऐसा. दूसरा है बी अ गुड स्टोरी टेलर. कम्युनिकेशन ठीक हो. और यहां पर तो you are using that LinkedIn as to communicate to the society, communicate to the people who have a problem, that oh, Swapnil can address my problem. That's what Swapnil heard. So you have to, for all of you, when you go back today, when you go home, look at your LinkedIn profile. If you have already made it, looked at it, and go and get the help of the ChatGPT, Grok, or any of these platform, and ask them to really make it even better. और अपने एक्सपीरियंस के साथ be truthful. हमेशा ये ध्यान देना, be truthful, and then you go and put your update your profile. And for all those who do not have it, I request you to please go ahead and make your LinkedIn profile. Make it a highest priority. Okay, very good. Thank you, Professor Roy. And Professor Shivraj, do you have any comment? Hello, sir. Yeah. I'm listening to it. It's a very good topic, and Mr. Roy sir has बहुत ही अच्छे तरह से very well. He has deliberately everything he has said कि क्या क्या करने exactly, and one important thing, he has shared his first day of employee. So employment, first day of employment. सर मुझे लगता है कि इन सारी बातें से बच्चों के बीच में उत्सुकता जागेगी, एंड आफ्टर दैट उत्सुकता इंथुजियाज्म, दे विल परफॉर्म वेल इन देयर फ्यूचर. अभी जो बच्चे जो क्वेश्चंस हम लोग से पूछ रहे हैं, दे आर वेरी गुड, और इससे उन लोग की माइंड में क्यूरियोसिटी, यही तो हम लोग चाहते हैं कि सर बच्चे क्वेश्चन पूछे. द सेशन विल बी इंटरेक्टिव. हम लोग तो यही हमारी मेन उद्देश्य है कि बच्चे शुड आस्क, ताकि हम लोग उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके. जहां तक एक हद तक हम लोग उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते, ताकि उनके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो इनहेंस कर सके. तो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म. अकॉर्डिंग टू मी, इट इज फैंटास्टिक, सर. Very good. Thank you, sir. Thank you so much. Okay, so now Sonu, you are the first one who joined the class. So go ahead and unmute yourself and share what your experience you wanted to share. Good morning, sir. My name is Sanu Kumar Singh. Government Polytechnic Ranchi to diploma for second semester. Intensive private company, aerospace technology. Sonu, you can talk अपनी जिस, अगर हिंदी में बोलना चाहो तो हिंदी में बोलो. Sonu, what encouraged you to join this class? क्योंकि आप second semester में.
Usually this class is for 5th semester, but आप आए, very good. लेकिन what encouraged you to join this class? सर एक्चुअली मैं अभी यहाँ पे इंटर्नशिप में अभी ये रेसिस्टेंस कनेक्ट करने सिखाया जा रहा है और रिले सब के बारे में पढ़ाया जा रहा है. So what is your interest, Sonu? आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? You know, you're going to be in design, manufacturing, quality. इंजीनियर बनना चाह रहे हैं रेलवे में. अरे भैया, इंजीनियर तो सभी बनेंगे. रेलवे में जाने का एम है मेरा. Oh, you want to join the railways? Okay, good. तो रेलवे ज्वाइन करने के लिए number 1 is understand everything, all their problems. Yes. You know, understand what do they do actually. Yes, sir. And आप एक railways is a big organization. Try to have one railway employee as your mentor. Yes, sir. क्योंकि अगर वो होगा तो आपको सारे क्लूज वो बताता जाएगा कि आपको ऐसा करना है, this is the thing, this is where you need to apply, and then brush up your skills. Yes, sir. So बहुत अच्छी बात है कि रेलवे में तो क्या करो कि अपने प्रोफेसर के पास आप जाइए, अपने कॉलेज के प्रोफेसर के पास, और उनको कहिए कि मैं रेलवे में काम करना चाहता हूँ, तो मेरा आप इंट्रोडक्शन करवाइए किसी रेलवे के एम्प्लॉय से. ओके सर. कोई भी काम हो रेलवे, बोले मैं वहां सीखना चाहता हूँ. ओके सर. और उसको और अगर आपके प्रोफेसर ना आपके प्रोफेसर आपको बतला देंगे, और उनसे सवाल पूछते रहना कि कैसे करेंगे. यस जब तक कि आपको इसका सवाल ना मिल जाए. और अगर आपको सवाल नहीं मिलता है इसका, तो आप फिर उसके बाद ये क्लास में आप फिर आके अगले हफ्ते आप आके कहिएगा कि आपको वो मिला कि नहीं. ओके सर. बल्कि प्रोफेसर मैं तो ऐसा सजेस्ट करूंगा, बिकॉज he has already set up his goal. This is where he wants to go, and he should start communicating. Sir, best teacher is Siddharth sir is my best teacher. उन्हीं से पूछ लेते हैं. नहीं, उनसे नहीं. आप समझे नहीं, मेरी बात सुनिए, पूरी बात सुनो. यार आप एक मेंटर को कीजिए जो रेलवेज में है, and invite that mentor to your class to talk about railways. तब क्या होगा कि जैसे आपको इंटरेस्ट है, the chances are many other students will also gain interest, and ये मेंटर आपको बता देगा कि आपको क्या क्या चीज में सीखना चाहिए in order to be successful in railways. Yes sir. जब तक आपको पता नहीं कि वहां की क्या क्या प्रॉब्लम है, अभी तो everything looks dandy, happy and this thing, लेकिन वहां की प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा है. तो उन प्रॉब्लम को आप अभी से एनालाइज करने लगो, and I'm very confident once you start doing this, you'll be successful not only in your interview but successful at your first job also. Yes sir. Thank you, Sonu. Very good. I'm so glad that you asked the question. Okay, so let's Rena, can you please unmute yourself and share? Yes, good morning, sir. Good morning. Sir, I am Rana Upadhyay and I am a second year student doing BTech from USET Hazaribagh. And my department is Electronics and Communication. So, sir, last week also I have talked to you all and asked few questions, and so you have suggested me to make a group and deal what's making me tough to do, and what are the obstacles coming in their way of doing internship.
So I made a group, and we are discussing what we have studied, and what are the projects we are getting to make. Like they are getting a project of editing photos, and I haven't got any project. My project will come in the last 2 weeks of the internship. So I've improved a lot last week, last Saturday. I told you all that I'm facing problem in doing in making circuits on the breadboard. So this week I practiced it, and I have learned a lot about where to place resistor, where to place the light, and everything. Good. So I have a question. Mhm. So, I want to ask that I am doing a internship in analog and digital circuits. So, in future, in my winter vacations and next summer vacation, can I try to do internship in other departments? Like I have quite interest in marketing field, and not only engineering. I'm asking that mechanical or CS. I want to explore the marketing field, and many more. Like I also want to see how EV vehicles work. So can I do will it be good for me to switch the department? Yeah. Professor Roy, would you like to comment on that first before I give my Well, comment? first of all, this is exactly what every student should do. And again, I'm very surprised कि आप लोग second semester होने के बावजूद भी you have started speaking about internship. Start talking about different type of internship that you should do, and that is exactly what internship is for. कि आप, most probably by the time you graduate, you would have gone through maybe 3 or 4 internship or sub internship of different department पे कीजिए, so that you will understand the scope of every department and what really interests you. आपने ईवी के बारे में बात की, आपने डिजिटल सर्किट और इन सब के बारे में बात की, which is very good. And job में a multi-functional employee is always preferred through an employee who has just done एक लाइन में एक ही जो काम किया हुआ है. Because remember, a company consists of all the departments working together to form a product. उसमें इलेक्ट्रिकल की जरूरत पड़ती है, मैकेनिकल की, मेटलर्जी की, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की, केमिकल की, every डिपार्टमेंट होता है कंपनी में, including human resource and others, marketing, ये सब होता है. तो आप, it's good that you're trying to do, and your interest is marketing also, which is again very knowledgeable engineers will become a very good marketing. And remember, advanced marketing is always done by engineers. Okay, they have to go and talk to the customer, find out what their needs are, and when they know about this, then they come back to the company and say, this is what other companies are looking for. So advanced marketing, maybe engineers are required. So engineering is a basic qualification, and on top of that, you can build your whole career in something else. Good job. Right. So, Rana, what Professor Roy said, and that's so important. कि भाई, you have to know different aspect of it. जैसे आपको मैकेनिकल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पता होना चाहिए, सॉफ्टवेयर के बारे में पता होना चाहिए, राइट. दिस इज एंड ऑल दोस थिंग्स, क्योंकि किसी भी चीज को बनाने में इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है. प्रोफेसर रॉय सेड दैट गो एंड गेट दैट एक्सपीरियंस एवरीवेयर. अब जैसे ईवी में है, ईवी इज लाइक, एक तो मोटर कैसे काम करती है, दूसरा उसमें टायर है विच इज समथिंग टोटली डिफरेंट, वो कैसा होना चाहिए.
तीसरा है बैटरी, कैसे होना चाहिए वो दैट टेक्नोलॉजी, ऑल ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज। एंड देन नेविगेशन सिस्टम वो कैसे काम करता है, एज कंप्यूटिंग कैसे काम करती है। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो कि आपको यू हैव टू लर्न, यू हैव टू नो अबाउट, और उसमें जो भी इंटरेस्ट हो वो आप कीजिए। सो आई सजेस्ट, जो भी आपने आज कहा कि आपका किस किस में इंटरेस्ट है, आप जाके ट्राई टू गेट एन आंसर फ्रॉम देम कि भाई ये क्या है, क्या मेरे को करना पड़ेगा इसके लिए, एंड यू विल गेट अ वेरी गुड आंसर एक्चुअली। और सब सब चारों जो है चारों या पांचों जितने भी एआई एजेंट है, सब में आप पूछिए उनसे। Okay, very good. That's a good job, and I'm glad that you're doing this in this doing with the team, because teamwork is very, very important. Empathetic leadership, and then the communication, which I talked about, good storyteller. Right. This is okay. Very good. Thank you so much. Okay. I would suggest, Professor, I would suggest that again, I'm re-emphasizing mentorship. आपकी फैमिली में अगर कोई इंजीनियर है, आप उनसे बात करो। आपका कोई फ्रेंड इंजीनियर है या आपके फादर के फ्रेंड इंजीनियर है, जो भी है, आप उनसे बात करो, because he is going to give you an honest opinion and most probably will guide you through this process. इंजीनियर क्या क्या करता है, the sky is the limit, तो डॉक्टर का सक्सेसफुल होना depends upon a good engineer who designs all the equipment that is required. आप ये सोचो कि now the surgery will be done by robots, and ये सारे रोबोट किसने डिजाइन किए हुए हैं? Think about it. ये सारी जो मेडिसिन जो बनती है, उसके सारे जो टेक्नोलॉजी और ये सब है, किसने किया है? Engineers and doctors collectively have done it. So engineers play a very, very important role. You have joined an engineering institute. Most probably try to make the best use out of it. And mentor ko aap pakdiye. The sooner you have a mentor, the chances of success will increase by leaps and bounds. Thank you. Sorry, sir, to interrupt, but the question you asked that talk to the engineers in your family. So my uncle is an engineer, and he has also done his BTech in electronics and communication, and after that he did MBA from IIM Konzikode, and now he's working. So I talk to him very frequently, and weekly he asks me what is my report, what I have done in the whole week. But he whenever I have asked him about the career opportunities, he has always suggested me to it will be quite good if I get a government job, because according to him, in private only, it's kind of hectic, so he always suggests me. Rana, I will just tell you, Abhi, a good success story. An entrepreneur in San Francisco who had an AI company recently is bought by Elon Musk की जो नई कंपनी ना, SpaceX, for $60 billion. And here is a young engineer, 22 years old, who started this company, is now sitting on a wealth of $3 billion. आपका जॉब सिक्योरिटी आपकी गवर्नमेंट दे देगी, लेकिन उसमें जाने के बाद मोस्ट प्रोबेबली आपको जंग लगता रहेगा. यू नो व्हाट इज जंग? अगर आप जंग खाना चाहते हो, go for the government service. अगर आप challenges लेना चाहते हो, go for any job, improve the process, and you'll see the amount of satisfaction that you get. तो ये आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हो.
You want job security and fixed income, or you want to break all the laws and rise to the top? इंडिया में बहुत opportunities हैं, and especially for entrepreneur and startup. Join a startup जिसमें आपका capability will be challenged the most, and who knows, you might become another successful entrepreneur, and after that you don't have to do a job ever again. Means you lead a retired life where you do what you exactly want to do. जब आप जिसमें आपका शौक है, अगर आप वो करोगे, the chances are you're going to be very successful in doing it. Yeah, I too don't like government job because it will keep you at the same place, and you won't get any challenges and you won't rise. No, you just have to go to your office at a particular time and then come back. I don't want that kind of life. But coming from a middle class Indian family, each and every person member of the family wants that I get, or my siblings or my cousin, everyone in the family should do a government job. I think you should अगर government job की अब बात कर रहे हो, try to do IAS officer बन जाओ. Try to compete in that rather than just an engineering job at one of the cities or one of the places. IAS करोगे, the chances are you're going to rise quite a bit. You have the authority to make those changes immediately as soon as you graduate from there. And जो भी आप improvement करना चाहते हो, you can do that. Anyway, Yeah. the choice is yours again. The Yeah. choice is yours. Mentor आपको guide ही कर सकता है. And you have to make a choice where your mindset is. So Rana, see, we always talk about this. You are doing your engineering, and there are two types. Either when you graduate, या तो आप entrepreneur बनिएगा या intrapreneur बनिएगा, right? So difference है entrepreneur बनने में आप, if you are इसलिए curiosity, creativity है आप में, तो you can do the things much better and much. ऐसी चीज बनाइए जिससे कि जो कि सोसाइटी को हेल्प करती है. ऐसी चीज बनाइए जो कि आपके शहर में रहने वाले लोग हैं, उनकी जिंदगी बढ़िया हो सकती है, उनकी लाइफस्टाइल बढ़िया बन सकती है. सो एंटरप्रेन्योरशिप भारत में भी, jobs in the government are going to go away and more competitive they are going to become. That's a, or so what you have to do is अपना अगर entrepreneurship तुम्हारा, when I see your whatever you have talked, to me it looks like that you are on the right track to become an entrepreneur. I can see that जिस तरह की the way things you are doing. So I think keep on working on this and go and the success and the money and the satisfaction actually is in the is in the startup and the working as an entrepreneur. Okay, so that's what if you are a good, if you become an entrepreneur, आप बाकी सब you'll pass your IAS very easily, you do all the other things, सब चीज आप आसानी से कर सकेंगे. It's all about your mindset, what mindset you want to have. Okay, good. Okay, let's see. That was a good, Rana, that was a good discussion. Thank you for sharing that. Okay, any other students want to share? Yes, yeah, Professor Murli Manohar. Yes, sir. Sir, Durgavati Kumari will share Okay, her sure. experience. Okay. Yeah. Durgavati. Sir, I am from Government Engineering College, Palamu. Mm-hmm.
Sir, I am doing internship at NIT Raipur. हम्म, Sir, मेरा प्रोजेक्ट है फॉल डिटेक्शन इन इन्वर्टर यूजिंग AI, मैटर एंड सिमुलेंट का यूज करते हुए। हम्म, तो सर मैं स्टार्टिंग में जैसे मैं आई तो मुझे कुछ भी सॉफ्टवेयर के बारे में जैसे नॉलेज नहीं था सर। तो मैंने स्टार्ट किया सीखना। मुझे फर्स्ट ड्यूरेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हुई सर कि कैसे काम करते हैं। और आपसे मैंने इस बारे में पहले भी बताया था सर। तो आपने बताया कि अपने मेंटर का हेल्प लेने के लिए फिर मैं वही की एंड अब वो काम मेरे लिए इजी बनता गया। हम्म। और उसको डिटेल में बोलो, मेंटर से क्या पूछा, हाउ हाउ योर मेंटर वाज एबल टू हेल्प यू आउट। सर मैंने अपने मेंटर को बताया कि मैं ये काम पहले नहीं की हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि फर्स्ट स्टेप से क्या करनी चाहिए और कैसे दूसरे लाइक उनके स्कॉलर पीएचडी स्टूडेंट से उन्हें हेल्प लेनी चाहिए सो दैट कि धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स से इजी बनता जाए। और फिर मैंने उन्होंने उस काम को मैं वो करते गई और सर वो काम मुझे अब आ गया है। आई मीन मेरे लिए वो बहुत इजी बन चुका है सर। बट अभी भी मुझे प्रॉब्लम मेरा सॉल्व नहीं हुआ है सर। लाइक मुझे कॉन्फ्रेंस पेपर लिखना है तो मैं यही चाहती हूँ कि आप थोड़ा सजेस्ट करें कि किस टाइप का चीज मुझे लिखने चाहिए क्योंकि मैं कभी इस टाइप का पेपर नहीं लिखी हूँ सर। तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्टी है। वेरी गुड, वेरी गुड। और अगर अपना दुर्गावती, अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे तो बाकी अपने जो तुम्हारे क्लासमेट्स हैं उनको क्या कहोगे, क्या 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 तुम कहना चाहोगे। सर मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि हमारे जो भी सिलेबस है उसके बियॉन्ड भी हमें फोकस करनी चाहिए। लाइक सॉफ्टवेयर वाली चीजें सर की कैसे काम होता है। हम स्टूडेंट मोस्टली अपने सिलेबस में थोड़ा ज्यादा ही फोकस करते रहते हैं सर। और हमें अदर चीज लाइक सॉफ्टवेयर बीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट सर, जैसे हम अपने सिलेबस पे फोकस करते हैं हमारे क्योंकि बहुत ही वास्ट सिलेबस होते हैं सर, अपना पढ़ने पे फोकस करते रहते हैं। तो और अदर जैसे सॉफ्टवेयर वाली चीजें सर उस पे ध्यान बहुत कम देते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है। तो मैं एक चीज यही कहना चाहूंगी कि सब चीज पे फोकस करनी चाहिए सो दैट कि हमें डिफिकल्टी ना हो या इजी फिर समझ सके चीजों को अडेप्ट हो सके सर अकॉर्डिंग। हम्म, गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। विश यू ऑल द बेस्ट एंड देन जो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। और अपना वही तीनों चीजें जो करनी है, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू वर्क विद द टीम, मेक श्योर दैट यू वर्क विद योर मेंटर जो भी हैं, और उनसे कांस्टेंट फीडबैक उनसे लीजिए, and you will succeed. So that's good. Asking the question, what you're learning is that asking the question. When you ask the question, you get rewarded. You get rewarded by gaining the knowledge, by getting the answer to those questions which you did not know. Right? This is a good, Durgavati, excellent. Professor Murli, this is I really admire Durgavati's courage to come out and talk about this. Thank you. थैंक यू Durgavati, सर। one question to you. Ki, was your mentor your supervisor or supervisor advised you to go to a mentor? सॉरी सर, कैन यू रिपीट सर? Yeah. आपने जब mentor की बात की, normally there are यस सर। there are two job actually. एक होता है supervisor जिसको आप report करते हो, और एक होता है mentor जो आपको guide करता है. So was your supervisor your mentor, or how did you find out a mentor at that job? सर मैं अपने मेंटर को ही मेंटर से ही सर मैंने बात की और वो समझे कि इसे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। उन्होंने मेरे प्रॉब्लम को अच्छे से समझा,
मेरी बात को उन्होंने सुना और फिर मुझे वो गाइड करते गए और फिर सर वो मुझे काम समझ आने लगी एंड फिर मैं करने लगी सर। गुड गुड, ठीक है। तो ऐसे ही करना चाहिए कि हम लोग को जो भी इश्यूज आ रही हैं, जो भी हम लोग समझते नहीं है, जब तक हम वो उस बात को क्लेरिफाई नहीं करेंगे अपने बॉस से, अपने सुपरवाइजर से या मेंटर से, द चांसेस आर वी विल बी ऑलवेज स्ट्रगलिंग। और जब आपने क्लेरिफाई किया तो उन्होंने आपको गाइड किया एंड देन यू फाइंड द डिफरेंस, राइट? नाउ द पाथ ओपन्स बिफोर यू टू स्टार्ट परफॉर्मिंग इन अ बेटर वे। गुड, थैंक यू। Professor Murli, do you have some more students who want to share? Hello, sir. Good morning. Good morning. Sir, I'm Khushbu Soni, studying in Government Polytechnic, Ranchi. Currently, I'm in 4th semester, and I'm studying in Department of Civil Engineering. Sir, I don't want to share experience of my internship. I had a question raising in my mind. So I come from Department of Civil Engineering, and so there is less scope in private companies, and everyone there are not capable of preparing for government examination. So what are the scopes, and what are the stands we should take to make our studies more effective? And sir, what are the stand-up we should take for going in? Like you have told, we can do our means we can do our, we can stand our entrepreneurship. Okay. So could you please guide? Sure. Yeah. Okay, Professor Roy, would you like to comment first before I do? I think जितनी opportunity as an entrepreneur civil engineering में है, उतनी opportunity और कहीं नहीं मिलेगी. So you are in a place where there are a lot of opportunities. एक तो again, since you're a 4th semester student, एक तो आपका I always emphasize to have someone who can guide you through this. And being in civil, आप try to find out a mentor in civil जो काम करता है civil engineering में, and with that bring him to the institute ताकि वो जो problem आपको है, the chances are everyone has the same problem. तब वो जब आके क्लास में बताएंगे, this will open up the mind of all the students, including yourself, as to what are the different opportunities that are available in civil engineering. मैं तो as far as I know कि हम लोग के कॉलेज से civil engineers are the first to get employment, and I hope this is the case with your institute also. And civil department is the only department which is in touch with all the government projects, because they also have the responsibility to re-verify a civil engineering design and sign it off as a second verification to the original design. So आपके college में भी most of the professors must be doing this, and they are in touch with the large major projects that is going on. तो आप एक mentor अपने college से बनाइए, एक mentorship बनाइए आप someone that you know of, and work together. आप अपने college को improve कीजिए, because this is an opportunity for you to be an ambassador of your institute by bringing in industry in the institute to help everyone. Thank you, Professor Roy. Thank you. So, Chris, which town or which city you are living in? Sir, my hometown is Palamu in Jharkhand. Acha. Okay. All right. Or Abhi, and you're doing your engineering from in same college, right? No, sir. Currently I'm pursuing diploma in civil engineering from Government Polytechnic, Ranchi. अच्छा, ओके, ठीक है. अच्छा, रांची में लो, take for example Ranchi. When you go out or you see all those buildings,
How many of these buildings are government building and how many of them are privately owned buildings? That gives you a message. सिर्फ गवर्नमेंट जॉब सिविल इंजीनियरिंग में नहीं है, बहुत बहुत बड़ी बड़ी बहुत बहुत कंपनीज है जहां की सिविल इंजीनियरिंग की जरूरत है. लुक एट ऑल द मॉडर्न एयरपोर्ट्स. रांची की एयरपोर्ट देखो अभी जो नई बनी है, या ऑल द जो अभी नोएडा में एयरपोर्ट बनी है या बंबई में एयरपोर्ट बनी है. See, all those are built by the civil engineer, design part of it, not the government employee. Right? So my message to you is that we are told कि भाई हम लोग को गवर्नमेंट जॉब चाहिए. Feel like that government is really the key part and government सब सेव करेगा. लेकिन जब तक कि आज से 10-15 साल बाद गवर्नमेंट जॉब भी कम हो जाएगी, क्योंकि आपको भी पता है कि गवर्नमेंट में कितना स्लो काम होता है. आपको भी पता है कि कैसे ये सिविल इंजीनियरिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं. सो यू डोंट वांट टू गेट इनटू दैट. आप सिर्फ अपना ज्ञान जो आपका है सिविल इंजीनियरिंग में, हाउ कैन यू डू, ताकि जो जो पॉट होल जितने भी सड़कों पर बने हैं, what can you do, what chemical you can use, what mixture you can use, what experiment you can do, कि आप उनको जाके उन पॉट होल को भर सके अपने कॉलेज में ही. So these are just the idea, right? So what you do is you kind of find out what are the ChatGPT से पूछिए what are the challenges in the civil engineering, and you will find out and you will know it. अगर आपको इंटरेस्ट लगता है उसमें, then you go to this. और आपका इंटरेस्ट so अगर आपका इंटरेस्ट है नई चीजों में, न्यू डिजाइनिंग, न्यू क्रिएटिंग न्यू थिंग्स, then you do that. और आपका इंटरेस्ट है कि just to carry on, just do a job, that's a. और मैं बतलाऊं कि जितने भी अभी जो यू कैन सी जो ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में सॉफ्टवेयर में इतना ले ऑफ हुआ है अभी, द रीजन व्हाई इट हैपेंड बिकॉज बिकॉज इट वाज अ रिपीटेड जॉब. वही काम, वही कोड बार बार लिखना है, और जो भी काम रिपीटेड होता है दैट कैन बी डुप्लीकेटेड बाय द रोबोट्स, आइडियल के रिपीटेडली. सो दैट्स व्हाई जो जितने भी ये चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो कोई भी इंडिया में भी जो सर्विस कंपनी है ना, टाटाज कंसल्टेंसी, विप्रो, this is all those companies software में they were doing the service and that service is gone. So and same way it's going to reflect into the it's going to reflect into the government also. So anyway, so I would suggest to you कि अगर आपको इंटरेस्ट है एंड आप उसमें देखिए, फाइंड आउट, एंड इफ स्टिल एक्साइट्स यू, अपना एकदम मन एकदम अच्छा लगता है वो पढ़ने में और वो ज्ञान करने में, एक जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी है, वो है आपके माइंड सेट में. सो यू गो ahead and you become, try to find out what can you produce which nobody else has done. या अपने एरिया में ऐसी कौन सी चीजें जिसकी कमी है और आप उसको फुलफिल कर सकती हैं सिविल इंजीनियरिंग में, if that's what you want to do. Okay, sir. Thank you so much, sir. Actually, my perception is that I can help others and I can do something innovations no one has brought in the country and all. Sir, with working with the civil department, is it possible to do so? Absolutely. नई चीजें तो हर जगह काम आते हैं,
राइट, नया ज्ञान, नई चीजें, न्यू इनोवेशन। आजकल अगर आप घर देखोगे, दे आर सो प्रैक्टिकल। आप 20 साल पुराना घर वर्सेस टुडेस हाउस, and you will see a remarkable changes that has taken place. As a civil engineer, agar aap type karoge what are the job and responsibility of civil engineers, you will come across most of them. Building to sab banate hain, civil engineers are required. But imagine so many dams, kaun banata hai? So many bridges, who is responsible for that? So many roads and building and irrigation and beautification and parks are all job and responsibility of a civil engineer. आप इसमें से एक चीज पर फोकस कीजिए, and the opportunities are so tremendous in India कि you will become successful if you focus on any one of them. आप लो हाउसिंग जैसे होते हैं, लो कॉस्ट हाउसिंग, आप एक ऐसी डिजाइन बनाइए जो which can be built in 2 days, and see how successful you will be. Anyway, that's all that came to my mind. Yeah, that's very good. And yeah, so talk to your professors. हाँ, अपने प्रोफेसर से इस टॉपिक पे बात कीजिए कि सर मेरे को Sure, ये sir. करना Thank है, you so much. राइट। एंड डोंट टेक नो फॉर एन आंसर। ये नहीं है कि जाके क्या करना है, ये सब गवर्नमेंट जॉब कीजिए। अरे नो, डोंट टेक दैट एज एन आंसर। He said, no, I want to create something. And that's where I want your help in. I want my अपने जो अपना जो कॉलेज है, पॉलिटेक्निक है, आप उनसे कहिए कि मैं ये करना चाहती हूँ। Okay, and then you will be recognized, you will do very well, because very few students are coming up with that kind of commitment, because most of them, they just want to do a government job, which are going to be very few and far between. Good job, good, congratulations, and keep up this spirit. Thank you so much, sir. You're welcome. Okay, say. Sir, earlier we have interacted. I am Raj Nandan from Government Polytechnic Ranchi. Sir, I didn't want to share my experience of internship. I just wanted to ask a question. Sure. Because I think both of you are very, very experienced in this field. So my question is that, sir, what is the most common mistake students are doing while pursuing diploma or degree in engineering, and how can we rectify it? And what are the important steps we should follow to achieve success? And sir, I am expecting separate answers from you and separate answer from Suresh sir, according to your experience, as you have lived so many years in this field. And I don't want any theoretical answer, I want practical answer as per your experience. Okay, so but before I do that, Raj, are you doing internship currently somewhere? Yeah, sir. I have done internship in CAD Institute. जरा सा बतलाओ तो, उसके बारे में बतलाओ तो, योर एक्सपीरियंस, उसके बारे में एक्सपीरियंस बताओ। Yes, sir. Yes, sir. In the 6th semester, I enrolled into the internship program in computer aided design in electrical, where I learned about the designing of electrical circuit and substations and different types of commercial or home wirings in a computer. On earlier days, in the first semester, I learned engineering drawing, which was on paper, which was, according to my personal experience, it was so boring and very lengthy type. But when I learned CAD, it was very easy. It was without paper, and it was very convenient for us, for the modern students. So it was my experience, sir, and it was a great learning environment to have then. And I'm a boy who belongs from village, so doing CAD, doing design in computer was a very new experience for me, and I enjoyed it very well. So how have you, Raj, have you ये जो भी आपने सीखा, उस नॉलेज को और बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? Are you doing something?
personally, I try to revise those things which are written in my internship report, and I try to find some opportunities where I can make some designs. Like if I ask my friend that if you want a design for your house, then I can design it on CAD. And if I see any new building making, and if I analyze from outside, then I can design wiring structure for that building also. That's a good thing. I'm glad that you're doing that. I think you can get more if you look around. You said you are from the village. And I admire you what you're doing. So coming back, एक तो आप क्या करो कि make sure that ये जो AutoCAD और ये जो भी आप सीख रहे हैं, make sure that you keep up to date on this. और अपने जाके अपने प्रिंसिपल से बात कीजिए ताकि you can use that program even at the different time. You can get access to that computer and the program anytime you want to. को कहिए कि नहीं मेरे को सीखना है, मेरे को करना है. That's how you have to push, and that will keep on refreshing you. Okay. और क्या करो कि अपने गांव में जो है वो उनकी कोई प्रॉब्लम को देखो और उस रियल लाइफ प्रॉब्लम में जिसमें तुम काम कर रहे हो, फाइंड आउट द रियल लाइफ प्रॉब्लम एंड ट्राई टू find out a solution for that. Local solution, local problem, local solution. Okay. So I think you are on the right. बहुत अच्छा लगा, and that you are really you're trying to do this. So I'm very, very happy that you are learning new things. Okay, and wishing you all the best. And I'm sure, have you attended entrepreneurship class before? Sir, this seminar. Oh, just this one. I see. Okay. All right. And so, Sir, I have attended earlier one more time before this seminar. Acha. Okay. All right. Okay. So that was like the class which we teach the entrepreneurship. Is that what you attended? No, sir. I attended like 1 week ago. Acha. Okay, I got it. Okay. ठीक है. All right. Very good. Thank you. Raj. Thank you for asking that question. Now, addressing. Okay. Professor Roy, would you like to address that first? What Raj really asked that question कि जो students के क्या करना चाहिए so that they become successful. क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं? I think number one is your entry into a job world depends upon two things. Number one is a good score. क्योंकि आप देखोगे कोई भी job requirement में पूछते हैं, what is your GPA? And that becomes a very important entry into industry क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि how good you are compared to others. So again, और जब जॉब में जाओगे is entirely a different world. Chances are 90% what you have learned in your institute as far as academics is concerned, you're going to be rusted in 2 years. आप 2 साल बाद भूल जाएंगे कि आपने क्या किया. But your main focus will be आप जो job करते हैं and the job requirements. So job is entirely different life. अब आप wiring में interested हैं. Do you know what are the city codes and building codes for wiring? These are required. अगर आप as a professional अगर आप wiring करोगे, you have to understand the existing codes, what wire to use and which wire not to use, which are the different fuses and what are the different ampere of fuses that you can install.
आप तो नहीं चाहते ना पूरा घर जल जाए by installing a fuse which is 50 amps or 100 amps, because the whole house will burn down. तो आपको इन सब जो कोड्स होते हैं ये आपको सीखना पड़ेगा. What are the city requirements? क्योंकि आपने वायरिंग की बात की. I'm just talking about the wiring. अब आपको जैसे कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो गई तो नंबर वन क्या होना चाहिए? शॉर्ट सर्किट के बाद क्या होना चाहिए? दैट विल प्रिवेंट अ फायर, दैट विल प्रिवेंट अ वायर फ्रॉम बिकमिंग हॉट. आग क्यों लगती है? बिकॉज all of a sudden a very high current starts flowing through the wire and it becomes hot and वो अपने इंसुलेशन को मेल्ट करता है and then it causes a fire. So क्या क्या सेफ्टी इंक्लूडेड होनी चाहिए? आपने देखा होगा आपके घर में क्या क्या सेफ्टी है whenever wires are being installed. उन सब में become a specialized because you're talking about this. This is not being taught in your institute. This is because of the new codes that are being built in. जैसे मैं अपना पूरा घर को मैं मॉडिफाई कर रखा था. And now they say you must have carbon monoxide sensor in your home. जो घर को modify नहीं कर रहे हैं, it's okay. But once you modify anything in your house, it is a city code that you must install carbon monoxide monitors in the house, both upstairs and downstairs and in the garage. तो ये सब जो codes हैं, this will become apparent once you start doing a job. तो ये काफी चीजें हैं, and more you learn about them at your college level, the chances are you're going to be successful because you know what it should be, and you're going to recommend the right thing to be used at every place. So internship, again, do that internship. Internship में आप data collect करो. Internship में आप data को analyze करो. Internship में आप उस analysis के बाद पता करो what is the root cause of the problem. And then find out the solution, how it can be avoided. All right? Yes, sir. Thank you, Professor Roy. That is very well said. So, Raj, what I will say that mindset, ठीक माइंडसेट होना बहुत जरूरी है. एक तो सबसे पहले पॉजिटिव माइंडसेट. पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब ये हुआ, ये काम मैं कर सकता हूं, और ये काम मैं कर सकता हूं. हाँ, मेरे को अभी नहीं आता है कैसे करना है, लेकिन मेरे को पता है कि अब यहाँ जाऊंगा, मैं मेंटर के पास जाऊंगा, इसको कैसे करना है, किताब में पढ़ूंगा, मैं जाके इंटरनेट पे सर्च करूंगा, चैट जीपीटी से पूछूंगा, एंड आई विल गेट माई सेल्फ एजुकेटेड. और यू हैव टू बी creative and curious with the mindset of yes, I can do it. So that mindset is very important, and positive mindset. और अगर mindset अगर आपका कोई भी, अब जैसे भारत में है, भारत में तो you try to do something, it's so regimented. ओके, ना तुमसे नहीं होगा, इसको तो करने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग चाहिए, या इसको करने के लिए ये बहुत पैसा चाहिए, या इसको करने के लिए बहुत लोग चाहिए. That's how they say. But when you really look at it, if you put your mind into it, if you say, I'm not going to take no for an answer, I'm going to do it. तो पॉजिटिव माइंडसेट वो करना बहुत जरूरी है. ओके, नंबर 1. नंबर 2, क्रिटिकल थिंकिंग. ये क्यों ये चीज इतनी महंगी है, ये क्यों गांव में हर बार बिजली चली जाती है, ये क्यों जो पानी का बहाव हर जगह चेंज हो जाता है, ये क्यों बारिश में इतनी बर्बादी होती है. एंड so these are all the
क्यों, ये दिस सवाल पूछना, ये जो क्यों, वाई, यू हैव टू हैव दैट क्रिटिकल थिंकिंग। ये सवाल पूछने की जो आदत है, इसको डेवलप करना बहुत जरूरी है। जितना सवाल पूछिएगा उतना ही आपको जवाब मिलेगा। एंड इसीलिए मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूं कि ये अर्जुन ने कहा कृष्ण भगवान को कि भाई मेरे को, आई नो इट भगवान जी, थैंक यू सो मच, यू हैव गिवन मी ऑल द नॉलेज एंड आई एम नाउ रेडी टू डू माई ड्यूटी वट एवर आई ट्राई टू डू। तो भगवान जी पूछते हैं कि सचमुच अर्जुन, डू यू नो एवरीथिंग? तो इसे यस आई नो इट। तब भगवान जी बोलते हैं, कृष्ण भगवान बोलते हैं कि लेट मी टेल यू व्हाट यू डोंट नो। और तब वो अपना विराट रूप दिखाते हैं। इतने बड़े होते आते हैं, बड़े होते आते हैं, ऐसा विराट रूप कि जाए ना उसका बिगिनिंग है, ना एंड है, ना मिडल है। नॉलेज ना बिगिनिंग है, ना मिडल है, ना एंड है। और इसलिए वो गीता का श्लोक है, अनेक बाहुदर वक्रानेत्रम पश्यामि त्वम अनंत रूपम, न मध्यम न अंतम न पुनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा। सो नॉलेज का तो ना एंड है, ना बिगिनिंग है, ना मिडल है। इट्स अ वास्ट नॉलेज, सो यू कैन कीप ऑन गेटिंग दैट नॉलेज। You always have that thirst for that knowledge. So and the second is, and the next is, how do you express अपने विचार आप कैसे व्यक्त करते हैं? How can you be a good storyteller? कि जो भी आप बात बतलाएं ताकि लोग मंत्रमुग्ध हो जाएं आपकी आवाज सुनने के लिए, आपका हर एक शब्द सुनने के लिए वो मंत्रमुग्ध हो जाएं। So you should be a very good storyteller. या आपका कम्युनिकेशन सो क्लियर कि आप अपना कम्युनिकेशन ठीक से दे सके। अब देख, चंद्रयान गया ऊपर, कितना बढ़िया ये इसरो ने जो मैसेज दिया, कम्युनिकेशन दिया कि हर बच्चे को, भारत के बच्चे को पता है कि भाई चंद्रयान चांद पर गया था। व्हाट अ मैसेज दैट वाज। दैट्स द काइंड ऑफ मैसेज। एंड थर्ड थिंग इज, जब एक है ये विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन, इज दैट एम्पैथेटिक लीडरशिप। हमेशा आप दूसरे की अच्छाई देखिए, दूसरे की क्वालिटी देखिए उसमें क्या उसकी क्वालिटी है, क्या उसकी कैपेबिलिटी है, और उसके साथ काम कीजिए। उसकी कमियों के साथ नहीं, उसके अच्छाइयों के साथ। तो अपनी टीम जब बनाइए, आप ऐसी टीम बनाइए और उस टीम में बनाइए, एंड हर एक मेंबर, टीम के मेंबर की जो क्वालिटीज हैं उनके साथ आप काम कीजिए। और जो क्वालिटी नहीं है, जहाँ की उनकी एक्सपीरियंस कम है, उनको complement that with some other thing. So, and that's how you build up the team. You build the team. जैसे द लास्ट क्वेश्चन विच वाज देयर कि मैं सिविल इंजीनियर में हूँ, तो सिविल इंजीनियर इज नो उसको सब पता है उस सिविल इंजीनियर के बारे में, बट दैट पर्सन, शी नीड्स मैकेनिकल इंजीनियर, शी नीड्स द इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, शी नीड्स द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, शी नीड्स द सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू डू द होल पैकेज। तो टीम बनाना जरूरी है। सो हमेशा टीम की सक्सेस के लिए यू शुड वर्क। हर टीम की मेंबरशिप की जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी को अप्रिशिएट कीजिए, और उसी से उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी स्ट्रेंथ के साथ यूज कीजिए, और जहां उसमें वीकनेस है वहां उसको कॉम्प्लीमेंट कीजिए। That's how the team is built. So these are the things which I wanted to share. अपने mindset में you have to look at that कि I should be a critical thinker. सवाल पूछने की मुझ में हमेशा पूछना चाहिए। I should be a good communicator and I should be a good empathetic. एक दूसरे की अच्छाइयों को उनको बड़ाई कीजिए। कोई काम कोई करता है, स्ट्रेंथ है उसमें, वो बोले वाह कितना बढ़िया काम किए हो। जस्ट स्टार्ट डूइंग दैट। दैट्स हाउ यू बिल्ड इट। That's what I wanted to share with you.
Sorry, sir, for interruption, sir. One more question I have to ask. Sure. Sir, here also I have to ask that nowadays there are different definition of success, and what the real issue our youth or our generation is facing is to get fear from the word failure. So, sir, while interacting with you, I deeply connect like failure should never be a subject. Sir, everyone get a strike. What if I can't do, or what if this problem has not been not get a solution? Become a major reason or obstacle that we are not able to do what we can do or what we can utilize or our full efficiency, sir. That's a very good thing what you brought up. So let me ask you, Soni, how do you handle the failure? कोई फेल किए, how do you handle that? बतलाओ तो. सर लाइक इन द सेंस लाइक सर एकेडमिक अभी तो मैं एकेडमिक के लिए ही बात कर रही हूँ सर लाइक लॉट्स ऑफ स्टूडेंट आर देयर हु आर गेटिंग फियर दैट अगर मैं फेल हो जाऊं तो फिर व्हाट विल आई डू और व्हाट माय पेरेंट्स विल से टू अस सर अकॉर्डिंग टू माय परसेप्शन देयर शुड नॉट बी लाइक इतना मतलब सर हर जगह पे फेलियर को एक गंदी नजर से देखा जाता है वाइल मैं जो सोचती हूँ सर फेलियर ही फर्स्ट स्टैंड बनता है किसी भी सक्सेस का सर इफ वी आर गेटिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सक्सेस एंड वी आर नॉट टेस्टिंग द फेलियर सर दैट सक्सेस डजंट मेक एनी सेंस लाइक अकॉर्डिंग टू मी मैं अगर किसी भी चीज में लाइक सर फेल होती हूँ तो इट डजंट मीन कि मैं अपना लाइफ से मेरा लाइफ ही खत्म हो गया दैट फेलियर शुड नॉट बी स्टिक लाइक टू माई लाइफ it should be like a part ki yes if likewise I'm enjoying the success I should enjoy failure and it is giving us the lesson that what mistake we have done and what are the correction we can implement to that. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. जितना भी हम ये इट्स नॉट अ फेलियर. So when you do it, इसको देखिए कि there is a you have created a hypothesis, एक परिकल्पना की है आपने, और आप उस परिकल्पना से उसमें लेकिन सच्चाई से आप उस पर काम करते हैं, उसमें आप कोई ढील नहीं करते हैं, सच्चाई से उस परिकल्पना को प्रूव करने की कोशिश करते हैं. और वो परिकल्पना अगर गलत निकल जाती है, सो यू हैव लर्नड कि ये परिकल्पना गलत है, तो आप उस परिकल्पना को फिर उस हाइपोथेसिस को आप नहीं यूज करेंगे. सो एवरी फेलियर टेक इट एज एन एडवांटेज. यहाँ सिलिकॉन वैली में अगर आपने कंपनी स्टार्ट की, अगर आपकी कंपनी फेल कर जाती है तो अब और आप जॉब के लिए जाएं तो आपको 1.5 गुना ज्यादा पे मिलती है, 1.5 गुना ज्यादा. इट्स द फेलियर इज लुक्ड एट नॉट एज अ बैड थिंग. इट्स लुक्ड एट माय गॉड, दिस पर्सन हैज एन experience. That's what it is. That's what it is. Academic में अगर if we focus, हम लोग सब एकेडमी हमारा क्या है कि ये फॉर्मूला याद करना है, ये करना है, ये इसको रटना है, इसको, and that's all we do. And by the time you graduate from the college, उस सारे फॉर्मूले सब एकदम से दे काइंड ऑफ गो आउट, या इंटरव्यू के बाद सारे जो भी आपने रटा था वो सब खत्म हो जाता है. लेकिन वही काम अगर आपने फंडामेंटल समझ के उसको करने को, फंडामेंटल समझ के अगर आपने किया, दैट विल बी गुड. तब आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप ही याद रहेगा. सो सोनी, फेलियर अपने लिख लो. फेलियर इज द स्टेप टू सक्सेस, but the condition is you have to put all your heart, your soul, and you have to be truthful to yourself कि हाँ मैंने मेहनत से काम किया है, सचमुच मेहनत से मैंने पढ़ाई की है, मेहनत. then it won't be a taboo anymore. Okay? So it is a do your best.
इट इज जस्ट ये जो एग्जामिनेशन जो है ना, जो भारत का एग्जामिनेशन सिस्टम है, दैट इज नॉट राइट. ये हम लोग को पीछे कर रहा है. एंड दैट्स व्हाई दी ये जो सब जगह अब मॉडर्न एरिया जैसे यूएस में द स्टाइल द टाइप ऑफ examinations, type of education academy is changing. It is more experiential. कि आप अपने हाथों से काम कीजिए, आप वो कीजिए. दैट्स हाउ इट इज लर्न. सो जबकि हमारे भारत में अभी भी वो किताब का है, ये आईएएस के लिए आप रटते रहते हैं. तो लेकिन जो मेक श्योर फॉर यू सोनी, एंड दैट्स व्हाट यू टेल योर फ्रेंड्स आल्सो, कि हम लोग जो भी काम करें उस कॉन्सेप्ट को समझें. फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बट उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लें, तो आपको तो दैट्स व्हाट यू वांट टू लर्न. I will put it in a different way. If the failure happens because you did not understand a problem, it's your problem. Remember that. Very nice. तो अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो उसको आप क्लेरिफाई कीजिए. अगर कॉलेज में जो चीज अगर आपको समझ नहीं आ रही है, द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस उसकी क्या है, इज आप हाथ उठा के प्रोफेसर से पूछिए, सर आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस, कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन. मे नॉट बी ऑन द सेम डे बट सम अदर डे, सर मेरी समझ में नहीं आई ये बात. And most probably he's going to explain that. So that's your first line of defense. And the sweetest defense is आप अपने colleagues से जाके पूछिए, आप अपने बैचमेट से पूछिए कि यार तूने कैसे किया ये, did you understand that? And the chances are जब आपका बैचमेट आपको समझाएगा, you will understand that 10 times better than what professor has taught you. Engineering is all self-study. क्लास में जो पढ़ा दिया is a formality कि अब ये चीज पढ़ दी है, now it will be included in the course. जो भी आपको पढ़ना है, it's all your self-study. That what I did it 45 years ago, and that exactly what you're doing today also. लेकिन do that self-study in a better way. And exam में पास होना is not difficult. You have to dedicate yourself. अगर remember that, ऐसी बात नहीं है कि आप चीजें नहीं समझ रहे हो, आप समझ रहे हो, but you are neglecting those क्लास का वर्क. अगर आपका प्रैक्टिकल है, आप उस प्रैक्टिकल ठीक से समझ के कीजिए. प्रैक्टिकल इज जस्ट लाइक implementation of knowledge into real life. That is what is practical that you do. Practical, इसीलिए इंजीनियरिंग में practical के marks is almost half of your pass marks. आप उसमें अच्छा कीजिए. The chances are every student, if they are sincere and if they study on a regular basis, not exam से पहले एक महीने एकदम लग गए पढ़ना, that is not studies. That is rectification. तो अपनी हैबिट को थोड़ा सा चेंज कीजिए. You will find life will become much easier. Thank Ayush, you so much, sir. Ayush, go ahead, Ayush. You have raised your hand. आप unmute कीजिए and talk. Thank you, Sony. Thank you. Okay. गुड मॉर्निंग सर. Good morning. मेरा नाम आयुष कुमार है. मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रहा हूँ. जैसे मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी सेकेंड सेमेस्टर में इंटर्नशिप मैं बीआईटी से कर रहा हूँ, तो मुझे फोर्थ सेमेस्टर का इंटर्नशिप मुझे कहाँ से करना चाहिए, ये मुझे कुछ थोड़ा सा डाउट लग रहा है. मतलब कहाँ से करें जो कि हमको आगे बढ़ने में हेल्प मिले मेरे कैरियर को. Ayush, there is something, if you don't demand, you will not get it. If you don't question, it will not be answered. आप अपनी क्लास में जाके प्रोफेसर से पूछिए, सर, what are the internship that our institute is doing for the student?
The chances are they are already working on this internship. And unki bhi ek responsibility. There is not a student responsibility internship ki. It is also institute's responsibility to make sure that every student is entitled for an internship. लेकिन आई एम टोटली सरप्राइज जब सेकंड सेमेस्टर वाले बोल रहे हैं उनको इंटर्नशिप मिल रही है, तो व्हाई नो इंटर्नशिप फॉर third, fourth, fifth, sixth or seventh semester? That should not be an issue. तो डबल मैसेज आ रही है मेरे को इस आज के उससे कि स्टूडेंट्स आर डूइंग इंटर्नशिप राइट फ्रॉम सेकंड ईयर, एंड देन आप बोल रहे हो कि आपको इंटर्नशिप में प्रॉब्लम हो रही है. So Ayush, I'll tell you, this is हर कॉलेज में TPO है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, राइट? यस सर. है ना? सो व्हाट यू डू इज, तो आप उनसे जाके बात कीजिए, एंड दे आर ऑल वर्किंग वेरी हार्ड. एक्चुअली आई नो दैट वो कोशिश कर रहे हैं उसकी सब बच्चों को इंटर्नशिप मिले. और आपको किस में इंटर्नशिप करनी है, इसके लिए यू गो एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अपना ये अपने प्रोफाइल, लिंक्डइन में अपनी प्रोफाइल ठीक कीजिए, मेक श्योर इट इज देयर, एंड देन स्टार्ट अप्लाइंग. जो लोकल जो स्कूल्स हैं या लोकल जो बिजनेसेस हैं उनमें अभी से अप्लाई कीजिए कि भाई आई विल नीड इंटर्नशिप, आई एम लुकिंग फॉर इंटर्नशिप. ओके, एंड और फिर कौन सी लोकल कंपनीज हैं उनको जानने के लिए आपको TPO आपको बतला देंगे, जो आपके ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर है. यस सर. ओके, सो डू दैट. निराश मत हो, ये एकदम ठीक, एकदम मिल जाएगा. आई एम ग्लैड दैट यू आर आस्किंग दैट क्वेश्चन राइट नाउ एट अर्ली स्टेज. So hopefully by the time you're done, by the time you graduate, you would have done this internship at 2 or 3 places at the minimum. Good. बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा. Keep on asking those questions. As Professor Roy said, आपको ज्ञान तभी मिलेगा जब आप सवाल पूछेंगे. जब आप सवाल पूछते हैं इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि मेरे को ये नहीं आता है, इसका जवाब नहीं आता है, तब उसका जवाब मिलता है. बहुत से ऐसे हैं जो कि डर के मारे सवाल ही नहीं पूछते, और सवाल नहीं पूछेंगे तो आप सीखेंगे कैसे. सो गुड जॉब आयुष, बहुत अच्छा. थैंक यू सर. आई वांट, it's almost closing time, and I will request Professor Murli Manohar. Professor Murli Manohar, are you there? Professor Murli Manohar? Okay. Or Professor Suresh Roy, can you please give the closing statement, please, closing over today's event? Sir, Ramesh sir. Yeah, oh, yes. Okay. Yes, Raj. So it was a great experience to have you, sir. I just wanted to get your mail ID, sir. Yeah. So ये जो you are you part of this group, ये WhatsApp group? I don't know what group you are talking about. Oh, ये जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं, you are already part of it. Okay, let me put that. Okay. All right.